नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बीपीएससी सशक्ति और सच दोनों के लिए भी आई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्ले लिस्ट पर जाए, बहुत सारा वीडियो डाला गया है, हिस्ट्री का भी है, इकोनॉमिक का भी है, ज्योग्राफी का भी वीडियो है, बिहार स्पेशल का भी वीडियो है, साइंस का है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ ध्यान दें कि करंट अफेयर से बीपीएससी पीटी में 30 से 35 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 30 से 35 क्वेश्चन आता है जो आपका बीपीएससी पीटी का रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो इसे ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि अमृत, ये योजना से क्वेश्चन है, अमृत सरोवर योजना के संबंध में अमृत सरोवर योजना के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? देखें, ये है, इसके तहत प्रत्येक जिले में 15 अगस्त 2023 तक 75 अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य है। ये सही है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। बी है, इसकी घोषणा पीएम मोदी द्वारा पंचायती राज दिवस पे की गई। ये भी सही है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसकी घोषणा की गई 2022 में, 24 अप्रैल 2022 को की गई है। ठीक है। सी ऑप्शन देखें, इसके निर्माण में मनरेगा की भूमिका रहेगी। सही है, मनरेगा मजदूर इसमें काम करेगा। डी ऑप्शन है, इसका पहला अमृत सरोवर यूपी के रामपुर जिले में स्थापित हुआ। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई आंसर सही होगा। सभी आंसर इसका सही है। ठीक है, इसका सभी आंसर इसका सही है। और इसका क्या है कि इसका एक नोडल मंत्रालय बनाया गया है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके लिए नोडल मंत्रालय का काम करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय लिखें, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका क्या है? नोडल मंत्रालय है, नोडल। ठीक है, इससे यूपीएससी में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। बहुत सारा इसमें दे देगा ऑप्शन, इस तरह से दे देगा। बीपीएससी पीटी में भी इस तरह का ऑप्शन आ सकता है और आता भी है। हाँ, तो इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ठीक है, और सभी ऑप्शन सही है। तो आप देखिए, आगे देखें, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ? ऑप्शन देखिए, ए ब्रुसेल्स में, बी मॉस्को, सी रोम, डी पेरिस और ई ऑप्शन है। तो आप अगर एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं तो मॉस्को तो होगा ही नहीं, क्योंकि नाटो का विरोधी है मॉस्को, इसीलिए अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन के साथ। तो इसका आंसर होगा ए, हाँ, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? किस देश की? बेल्जियम की राजधानी है। ये बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके 30 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। सदस्य देश कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। स्थापना इसकी हुई थी, देखिए यहाँ, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें क्या है कि नाटो जो है कि इसके किसी भी देश सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो समझा जाता है कि पूरे नाटो पर हमला हुआ, पूरे नाटो सदस्य देश पर हमला हुआ, तो सभी देश मिलकर के उस देश के साथ लड़ाई करता है। अभी जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है कई महीनों से, न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे, मीडिया, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। तो यूक्रेन को क्या कर रहा था? अमेरिका चाह रहा था, इसके अलावा कुछ और देश चाह रहा था कि उसको नाटो में शामिल किया जाए। रूस इसका विरोध किया, पहले मना किया इसको नाटो में शामिल करने की नहीं सोचो, क्योंकि नाटो में शामिल कर लेगा यूक्रेन को, तो यूक्रेन पर कोई भी देश हमला करेगा तो उस पर समझ आएगा कि नाटो के सभी सदस्य देशों पर हमला होगा। इसीलिए रूस ने उस पर हमला किया। ठीक है, रूस ने उस पर हमला किया, लेकिन अभी भी प्रोसेस में है उसको शामिल करने के लिए। फिर अभी क्या हुआ कि 2 देश, फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने की बात कर रहा है अमेरिका, लेकिन इसका तुर्की विरोध किया है। तुर्की जो है नाटो का सदस्य देश है, तुर्की उसका विरोध किया है, क्योंकि तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड जो दो देश है, ऐसा देश है जो कुर्द आतंकवादियों को सपोर्ट करता है मेरे देश में बमबारी करने के लिए। तो तुर्की उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तुर्की उसका विरोध कर रहा है। तो नाटो के बारे में इतना ही। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, नाटो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाँ, इसका पूछ सकता है कि इसका सचिव कौन है? इसका
सचिव कौन है, तो इसका सचिव का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। लिखे जेंस स्टोल्टेनबर्ग सचिव का नाम, नाटो का सचिव है। सचिव कौन है, जेंस स्टेल्टोनबर्ग, स्टोल्टेनबर्ग इसका सचिव है। ठीक है, तो इससे इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन देखें कि एंथनी अल्बानीज किस देश का पीएम है। तो ऑप्शन देखें, ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मॉरिशस और डी इंग्लैंड और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये पीएम है। किस पार्टी का नेता है, तो ये लेबर पार्टी का लेबर पार्टी इसका राजनीतिक पार्टी कौन है, लेबर पार्टी है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन देखें इसमें, और इस जापान का भी देखिए, जापान का जो पीएम का नाम है फुमियो किशिदा, समझे। ये सब नए बने हैं। तो 10 देशों का पीएम का नाम देख लीजिएगा, राष्ट्रपति का जो न्यूली अपॉइंटेड है ना, इलेक्टेड है। ठीक है, तो सबको देख लीजिएगा। जापान के पीएम का नाम है फुमियो किशिदा। ठीक है, फुमियो किशिदा। चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का किस अरब देश के साथ, देखिए अरब देश के साथ, बीपीएससी पीटी में अरब देशों से और भारत में नॉर्थ ईस्ट से पूर्वोत्तर राज्यों से क्वेश्चन आता ही है। ये देखिए, हाल ही में भारत का किस अरब देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA प्रभावी हुआ है। ठीक है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कुवैत, बी है मिस्र, सी है इराक और डी है यूएई और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डी, यूएई के साथ हुआ है। और इसके बाद कुछ महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। इसका अर्थ होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैरिफ जो होता है, टैरिफ उसको जीरो कर दिया जाता है, उसको जो है सीमा शुल्क जो है जीरो कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट पर भी इंपोर्ट पर भी संबंधित देशों में। तो यूएई के साथ हुआ है अब ये, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ महीनों बाद ही हुआ है। ठीक है, और देखिए आगे देखिए आप, निम्न में से कौन दिल्ली का उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल दिल्ली का उपराज्यपाल अभी इंडिया में बना हुआ है, न्यूज में बना हुआ है। देखिए ये है विजय कुमार सक्सेना, बी है अजय कुमार सूद और सी है केन व्यास और डी है विनय मोहन क्वात्रा और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा क्या, ए, विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल है। और अजय कुमार सूद जो है सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार है। ये लिख रहे हैं यहाँ, ए वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक है, ए वैज्ञानिक सलाहकार है। क्या है, वैज्ञानिक सलाहकार, अजय कुमार सूद है केंद्र सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार है। और केन व्यास जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, अब विनय कुमार क्वात्रा जो है विदेश सचिव है। विनय कुमार क्वात्रा क्या है, विदेश सचिव है, यानी कि विदेश सचिव। ठीक है, विदेश सचिव है। ये सभी नए अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, एक बार देख ले, विनय कुमार सक्सेना क्या है, दिल्ली का उपराज्यपाल है। अजय कुमार सूद जो है केंद्र सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार है। ठीक है, मुख्य सलाहकार है। और केन व्यास जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। और विनय मोहन क्वात्रा जो है विदेश सचिव है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।